Yes, everyone. This is Professor Narayan Purohit, and once again, welcome to the world of Chartered Accountant. बेटा चैप्टर नंबर 7 है आपका सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। इसका जो वेटेज है वो भी 4 to 5 मार्क्स है। आप लिख सकते हो इसको 4 मार्क्स लिख दो, चलेगा। 5 मार्क्स मत लिखो, आप लोअर केस पे चलो कि ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसका वेटेज ऑन एन एवरेज पढ़ना है। इसमें सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन कहीं सुना हुआ लगता है सर। सेट्स हम लोग ने सेट अपन ने सुना था 9th स्टैंडर्ड में, स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। अलजेब्रा ज्योमेट्री ऐसा होता था ना, या मैथ्स 1 मैथ्स 2, तो आपको अलजेब्रा में था ये सेट्स करके। फिर वापस से सेट्स आपकी जिंदगी में आया था 11th स्टैंडर्ड में। 11th में आप आई थिंक मैथ्स 1 में पहला ही टॉपिक था आपका सेट्स एंड रिलेशन। फंक्शन सेकंड टॉपिक था। तो सेट्स एंड रिलेशन है आपका 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 11th स्टैंडर्ड में। आपको ये सेट्स रिलेशन पहला टॉपिक था मैथ्स 1 का, एंड फंक्शन ये आपका दूसरा टॉपिक था। तो सर उतना ही करना है? तो यस बेटा, उतना ही करना है। अगर वो आपने 11th का अच्छे से किया होता ना तो इसमें दिक्कत नहीं होगी अपने को। समझो आपका रिवीजन टाइप हो रहा है। बट सर 11th में हमने सोचा ही नहीं था कि सीए करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो हम लोग ने तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, हमारे कॉलेज में बताया था कि एक्सरसाइज ये आने वाला है, ये क्वेश्चन आने वाला है, पढ़ के जाओ, 50 पास हो जाओगे। तो वो हिसाब से हमने पढ़ा था। तो अभी यहाँ पे वापस से डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है अपने को। तो आपके जो भी कलीग रहेंगे ना, तो उनको बोलना कि आपको सीए डिसाइडेड है तो 11th अच्छे से करो। आप जिधर भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, स्किप मत करना, भले आपके कॉलेज वाले स्किप करा रहे हैं, ठीक है। तो सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन 3 टॉपिक है इसके अंदर। तो बेटा फॉर्मूला बुक में आ जाओ। सबसे पहले बहुत कुछ बातें मुझे आपको बतानी है इसके रिगार्डिंग, और बहुत काम का चैप्टर है। चैप्टर 7 लिखो अच्छे से। नाम क्या है? सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है। इसके अंदर है ना इंक्लूडिंग एंड लिमिट भी आ गया, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। अगर आप मॉड्यूल में देखोगे जो स्टार्टिंग में लिखा है, तो सेट रिलेशन फंक्शन के साथ साथ यहाँ पे है ना फंक्शन में आपको ये भी पहचानना है कि लिमिट्स क्या है फंक्शन का और कंटिन्यूटी क्या है। ये एक्स्ट्रा ऐड किया इन्होंने, पहले नहीं था सिलेबस में, मतलब 2 साल पहले नहीं था, ये सिर्फ सेट रिलेशन फंक्शन ही था। अब आपको लिमिट्स भी आ गया है, लिमिट्स करके। पता है, हमने सुना रहेगा डेरिवेटिव करके, ये डेरिवेटिव लिमिट से ही बना है। तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा उसमें भी, लिमिट्स क्या होता है। तो लिमिट से बना है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का उल्टा करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन। तो लिमिट्स पहला प्रायोरिटी यहाँ पे। तो सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ पे वेटेज लिख लो 4 मार्क्स, और कभी कभी 5 मार्क्स के लिए आया तो भी चलेगा, रख लेंगे हम लोग, अच्छी बात है। अब यहाँ पे 1 by 1 हेडिंग दो। सबसे पहले पढ़ना है कि यहाँ पे बहुत सारी सिंबल है, सिंबल। वो सिंबल आपको समझ में आना चाहिए, इसको रीड कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए अपना कि स्टैंडर्ड नोटेशंस। जैसे ये वाला सिंबल है, ये क्या बोलते हैं इसको? यूनियन। तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनियन, ठीक है। ये वाले सिंबल को यूनियन बोलेंगे। अब यहाँ पे एक सिंबल है ना, ये इसको भी कुछ बोलते हैं। तो ठीक है, रुको, तो इसको ना बॉक्स में ही बनाते ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मालूम पड़ेगा इसका नाम हम क्या है। जैसे ये है, इसको क्या दे दो? यूनियन। कुछ लिखो मत यहाँ पे एरो करके, इसको क्या पढ़ेंगे अपन? यूनियन। ऐसा आया तो इसको एंड या फिर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, एंड या फिर इंटरसेक्शन। तो इसको भी यूनियन या फिर और बोल सकते थे, तो इसको ज़्यादा बड़ी और लिखो तो भी चलेगा, और या फिर यूनियन।
ठीक है, आप यूनियन के बाद भी और लगा सकते हो, चलेगा आपको। तो और या यूनियन के लिए आ गया, एंड और इंटरसेक्शन के लिए आ गया। उसके बाद है ना एक ऐसा वाला सिंबल है, डबल इंप्लीकेशन बोलते हैं इसको। इसको बोलेंगे अपन इम्प्लाइज, इम्प्लाइज। ठीक है, ये इम्प्लाइज का सिंबल है। देन ये वाला सिंबल बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं उसको, बिलोंग्स टू। ये बोलना सीखना पड़ेगा अपने को, बिलोंग्स टू। और समझो ऐसा करके काट दिया तो क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू। क्लियर है। देन आफ्टर ये वाला सिंबल उल्टा ए और यहां पे एक्स। उल्टा ए का मतलब होता है ऑल वैल्यूज, तो यहां पे ऐसा लिखो, फॉर ऑल एक्स। और उल्टा ई लिखा है तो फॉर सम एक्स, सम वैल्यूज ऑफ एक्स। फिर एक ऐसा वाला सिंबल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सच दैट, या फिर ऐसा स्लैश करके रहेगा, उसको भी क्या बोलते हैं, सच दैट। देन आफ्टर ये वाला सिंबल सबसेट, क्या बोलेंगे इसको, सबसेट। सबसेट। एक होता है बेटा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, तो ये भी ऐसे सिंबल होता है। तो सर सबसेट और प्रॉपर सबसेट में कुछ तो फर्क होना चाहिए, तो सबसेट के नीचे ना आप इक्वल टू भी लगा लो इधर, ऐसा करके इक्वल टू, तो वो सबसेट हो गया। और बिना इक्वल टू रहेगा तो क्या आएगा, प्रॉपर सबसेट। देन ऐसा लिख के आया कि सबसेट नहीं है, तो उसको बोलेंगे नॉट ए प्रॉपर सबसेट, नॉट ए प्रॉपर सबसेट। देन आफ्टर ऐसा वाला आ गया तो उल्टा सुपरसेट की पावर सेट, बोलो, इसको बोलते हैं बेटा सुपरसेट। क्या बोलते हैं, सुपरसेट। जैसे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। वो पढ़ेंगे यहाँ पर डिटेल में क्या होता है, ये सिर्फ नोटेशन देखो क्या क्या है, इसको कैसे रीड करते हैं अपन। देन ये वाला सिंबल रहेगा ना, ये वाला, तो उसको बोलते हैं डिफरेंस, डिफरेंस के लिए आएगा ये। फिर ये फाई, या फिर ऐसा रहता है ब्रैकेट, नल सेट, तो इसको बोलते हैं नल, या फिर वॉइड, या फिर एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी, तो नल, वॉइड, वॉइड या फिर एम्प्टी सेट, एम्प्टी। और फिर एक होता है ये और एस, यूनिवर्सल सेट और सैंपल स्पेस, तो इसको हम लोग यूनिवर्सल भी बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट को इससे डिनोट करते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्या है, काम आएगा अपने को, कि पूरा बेसिक से बताना चाहूंगा मैं आपको इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कि ये चैप्टर करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से आएगी। तो प्रोबेबिलिटी में दिक्कत दे रहा था अपने को, सर और आ रहा है, एंड आ रहा है, यूनियन लगाते हैं, इंटरसेक्शन लगाते हैं, तो इसमें बहुत क्लियर हो जाएगा आपको क्या है। चलो यहां तक क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट, जैसे चैप्टर का नाम है सेट रिलेशन फंक्शन, तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेट के बारे में। सेट, ठीक है, क्या होता है सेट।
बोलो। कलेक्शन होता है बहुत सारा, जैसा आप बोल रहे हो कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन? वड़ा पाव का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ वड़ा पाव, डिफरेंट डिफरेंट वड़ा पाव। हाँ, वो भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, वेल डिफाइंड है ना। कलेक्शन ऑफ गरबोस का ड्रेस कलर, अभी गरबा आने वाला है तो नवरात्रि 9 दिन 9 अलग अलग कलर है, मेरे को भी खरीदना है टी शर्ट वगैरह। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट कलर, तो वो भी एक कलेक्शन ऑफ कलर्स हो गया। मतलब ऐसा कलेक्शन जिसको आप वेल डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन किया जा सकता है, चेंज नहीं होगा, वो उस टाइम पे उतना का उतना ही रहेगा। जैसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में, उसका एक सेट बना दिया आपने। सेट्स ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बना सकते हो आप, समझेंगे नहीं तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो, वेल डिफाइन उसका अपना कलेक्शन। तो लिखो इसके अंदर, सेट्स के अंदर, सेट्स क्या होता है, तो ये सेट इज ए collection of well defined object. A set is a collection of well defined object. आपके मॉड्यूल में लिखा भी है। अच्छा, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वो ज्यादा लिखो, ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा अपनो। वेल डिफाइंड क्या आना चाहिए इधर, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है? फिर जो सेट है ना, सेट, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट होंगे उसके, उसको मेंबर बोलेंगे अपन। जो सेट के अंदर लिखा क्या है वो सब उसके एलिमेंट्स रहेंगे। तो अभी देखो जो ऑब्जेक्ट लिखा है ना, कि ऑब्जेक्ट सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एलिमेंट्स जो आपने इकट्ठा किया है, उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑब्जेक्ट। तो लिखो इसके अंदर, द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ दिस सेट। यहां तक क्लियर है? ओके, अभी लिखो, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C, D, etc. and its elements are kept within ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट होता है ना, उसमें अपन लिखते हैं उसके एलिमेंट्स को। एग्जाम्पल, A is a set of all prime numbers less than 10. हाँ, A is a set of all prime number less than 10. बोलो क्या आएगा प्राइम नंबर लेस देन 10 में, बना सकते हो इसको। क्या क्या आएगा इसके अंदर, बोलो। प्राइम नंबर लेस देन 10, 2, 3, 5, 7, बस नहीं आएगा 7, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7 आ जाएगा। 9 नहीं आ सकता, 9 प्राइम नंबर नहीं होता, 9 3 के टेबल में भी आता है। ये सेट्स था अपना। उसके अंदर लिखो आप, सेट ही चल रहा है अपना, तो सेट्स के अंदर
राइट, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। मेथड क्या है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेट के? तो यहां पे टोटल 2 मेथड है। सबसे पहला लिखो रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड लिखा, रोस्टर मेथड। और दूसरा मेथड लिखो सेट बिल्डर मेथड। अब जो रोस्टर मेथड है ना, इसका एक और नाम है टेब्यूलर। ठीक है, टेब्यूलर फॉर्म और इन्यूमरेशन मेथड और ब्रेक्स फॉर्म। 4 नाम याद रखना, कभी गलती से कुछ और पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। देन जो सेट बिल्डर फॉर्म है, मेथड है, उसका दूसरा नाम है अलजेब्रिक मेथड और रूल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अभी कैसा दिखता है वो समझो। जैसे आप देखो चेक बनाते हो, चेक, तो चेक में देखो आप वर्ड में भी लिखते हो। जैसे 10,000 का चेक है तो TEN 10,000 ओनली, और एक होता है 10,000,000। तो वही समझो कि आपने ऐसा लिखा 10,000,000, ठीक है, 10,000, वो हो गया आपका कौन सा? रोस्टर फॉर्म। और TEN 10,000 ऐसा करके लिखा वर्डिंग में, वो आ गया सेट बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी लिख लेते हैं इसके। क्या क्या देखो, राइट एग्जांपल रोस्टर मेथड का। A इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, और इसको अगर लिखना है अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? A इक्वल्स टू X सच दैट X इक्वल्स टू 2n, 2 का टेबल है, X इक्वल्स टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज अप टू 5, लेस देन इक्वल्स टू 5। मतलब जो n है ना, n छोटा n, वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो क्या है? अप टू 5 तक। तो 1 से लेके 5 तक लिखेंगे अपन। तो 1 से लेके 5 तक अगर पुट करूंगा मैं x इक्वल्स टू 2n में, तो आपका वैल्यू क्या आएगा? 2 4 6 8 10। मतलब 2 का टेबल 5 तक पढ़ने का, ये इसका मतलब है। तो ऐसा है तो समझ जाना कैसे अपन कन्वर्ट करेंगे उसको। क्लियर यहां तक? देन आपको लिखना है, टाइप्स। लिखो टाइप्स ऑफ सेट्स। लिखो फर्स्ट टाइप, लिखो
एम्प्टी और नल सेट, एम्प्टी और नल सेट। उसके अंदर लिखो हैविंग नो एलिमेंट्स, हैविंग नो एलिमेंट, ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और ये कैसे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय, या तो ये जो एक ग्रीक लेटर है फाई, जैसे, और ये वाला ब्रैकेट, इसको पढ़ते हैं PHI, फाई। हैविंग नो एलिमेंट, यहां तक क्लियर? सेकेंड, सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट नाम से पता चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, एम्प्टी सेट का कोई एग्जांपल? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1, कोई नहीं आएगा। प्राइम नंबर लेस देन 2, कोई नहीं आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ -25, सेट ही नहीं बनेगा, होता ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है वो, ठीक है ना, तो आएगा नहीं उसके अंदर, जो आएगा नहीं वो एम्प्टी सेट। आज अपना लेक्चर 6 बजे के पहले छूटेगा, कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बोल जो एम्प्टी सेट है ना, उसकी पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो सिंगलटन सेट में लिखो हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जैसे सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, इवन भी और प्राइम भी, वैसा एक ही नंबर और 2, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं 2 को छोड़ के। 2 एक इवन प्राइम नंबर है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए, ठीक है, राइट। थर्ड, फाइनाइट सेट हो गया अपना। वैसे अपने मॉड्यूल में देखोगे ना, तो मॉड्यूल में तो बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे आपका इधर, अच्छा वेन डायनेमिक्स से डिनोट किया इन्होंने बाद में, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, इक्वल सेट हो गया, ठीक है, पेयर सेट भी होता है, 2 एलिमेंट होते हैं, पर ठीक है वो इतना काम का नहीं है, तो इंपॉर्टेंट है वही देख लो। ये हो गया, इसके बाद लिख लो फाइनाइट सेट, तो यहाँ क्या आएगा? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिमिटेड एलिमेंट्स रहेंगे इसमें। फोर्थ, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिफ्थ, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, अभी लिखो इक्वल सेट, राइट। 2 sets are
said to be equal if all the elements of A belong to B and all the elements of B belong to A. ए के सारे एलिमेंट बी के पास है, बी के सारे एलिमेंट ए के पास है। ये क्या बात हुई? तो इक्वली हो गया ना, मतलब ए ही ए है भाई, बी ही ए है, बी ही ए है। ऐसा एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। एग्जांपल ए इक्वल्स टू, इसके अंदर एलिमेंट है समझो पी यू आर ओ एच आई टी, और बी है आर ओ एच आई टी यू पी। रोहित यूपी वाला और एक पुरोहित। अब दोनों में देखो सारे एलिमेंट सेम ही है, इधर उधर लिखा हुआ है, समझेगी नहीं, बट है तो इक्वल ही है ना। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर इन सेट ए, तो ए एंड बी आर इक्वल सेट, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू बी, लिख लो इसको, ये इक्वल सेट है। राइट 6, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट लिखो, इफ the total number of elements of one set is equal to the total number of elements of another set, then the two sets are said to be equivalent. Example, A equals to बोलो A S H W I N, ठीक है। B इक्वल्स टू P R A K A, दो बार आ जाएगा, S H। रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये याद रखना। सेट्स के अंदर रिपीटेशन नहीं होता, तो यहां पे ASHWIN, नो रिपीटेशन इन लेटर्स। PRAKSH, रिपीटेशन नहीं है। अब आप काउंट करोगे ना, काउंट
उसको बोलते हो नंबर ऑफ ए, मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ए, जिसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स आगे आएगा। कार्डिनल मतलब काउंटिंग नंबर कितने हैं इसके अंदर, एलिमेंट्स कितने हैं। तो ये पहले वाले में 6 एलिमेंट है और दूसरे वाले में भी कितने हैं, 6 एलिमेंट है। पर वो एलिमेंट सेम नहीं है, वैल्यू अलग अलग है, काउंटिंग सेम है। समझेगे नहीं, वैल्यू अलग अलग है। उधर पी तो था ही नहीं उसमें, इसमें पी दिख रहा है। समझेगे नहीं, तो ऐसा सेम नहीं है, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो यहां पे लिखता हूं मैं हियर नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, देयरफॉर ए इज इक्विवेलेंट बी। 3 एरो मार देना, समझेगे नहीं। ए इज इक्विवेलेंट टू बी, इक्वल नहीं हो सकता, इक्विवेलेंट है। सेवेंथ, सबसेट। बोलो क्या होता है सबसेट। एक पूरा है, मतलब एक एलिमेंट, एक सेट है ना, उसके सारे एलिमेंट बी के पास है और बी के भी सारे एलिमेंट ए के पास है। नहीं, एग्जाम्पल बताओ सबसेट का। ए में क्या लूं, ए इक्वल टू 1 2 3। बी क्या ले लूं, 1 2 3 4 5 6। तो एक ए लिया 1 2 3, बी लिया 1 2 3 4 5 6, मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी। उस केस में ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मैं सबसेट की बात कर रहा हूं। प्रॉपर सबसेट अलग होता है। बोलो बेटा ऑनलाइन वालों, शांत क्यों हो। पक्का भाई, हनी बहन, अभी, निधि बहन, क्या है तुम लोग, सूते हो। भजिया बना रहे हो क्या घर पे बैठे बैठे बारिश के टाइम पे, कुछ बोल नहीं रहे हो। ये प्रकाश ने लास्ट अंगूठा दिखाया था मेरे को 4:23 पे। अरे भजिया हम लोग ने खाए, अभी इधर मंगाया मैंने क्लास में, तुम लोग नहीं आए ना इसलिए। अब वो आएगा समोसे वाला। क्या आके गया, हाँ अश्विन नहीं आया अभी तक। जो ऑफलाइन आएगा उसको समोसे पार्टी देंगे, सब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है। सबसेट देखो, राइट। इफ, अच्छा स्पेलिंग, अरे बेटा तू समझा नहीं, मैंने स्पेलिंग ऐसा क्यों लिखा प्रकाश भाई, बिकॉज ए रिपीट हो रहा है। दुनिया चांद तक पहुंच गई, तू स्पेलिंग में अटका हुआ है यार। हाँ, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तो स्पेलिंग की पढ़ी है। इफ each element of set A is an element of set B, then A is said to be a subset of B, or
बी इज द superset of A. तो इसको कैसे करेंगे डिनोट? दैट इज A इज ए सबसेट ऑफ B, और यहाँ पे इक्वल टू भी आएगा, और B इज द सुपरसेट ऑफ A। पर यहाँ पे साइलेंस ऐसा नहीं बोल रहे कि B के सारे एलिमेंट A के पास आने चाहिए, ऐसा तो नाम ही नहीं दिया। वो सुपरसेट करेंगे तो मालूम पड़ेगा क्या, मतलब प्रॉपर सबसेट करेंगे तो पता चलेगा सबसेट होता क्या एक्चुअली। अब जैसे मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, एग्जाम्पल देखो, A इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 ले लिया मैंने। अब ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ A क्या हो सकते हैं? देखो, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ A क्या होगा? बोलो क्या होगा? इक्वल टू करके लिख लो 1 2 3, मतलब इसके बच्चे लोग कौन हो सकते हैं? 1 2 3, 1 2 2 3, 1 3। बेटा 1 2 3 भी तो हो सकता है बच्चा, ये भी आ गया इसमें 1 2 3। और एक होता है एम्प्टी सेट, जो सबका बच्चा होता है। एम्प्टी सेट वो सबका बच्चा होता है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? तो अगर नंबर ऑफ सबसेट की बात होगी, नंबर ऑफ सबसेट की बात होगी, सबसेट की, तो फॉर्मूला आता है 2n। क्या आता है? 2n। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे ओरिजिनल अपने सेट ए में। तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 3 थे। तो 2 का क्यूब कितना आ गया? 8। और काउंटिंग क्या? तो 8 निकला। क्लियर है कि नहीं? तो ये है अपना सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट। तो इसमें तो कितने सारे फॉर्मूले निकल के आते हैं वो देखना। अगर ये आ गया आपका नंबर ऑफ सबसेट 8 आ गया ना, अभी फॉर्मूला देखना है इसमें क्या आया। तो फॉर्मूला ये है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला के पूछा तो 2n लिख के आना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा तो, अब बेटा प्रॉपर सबसेट समझना कि जितने भी पॉसिबिलिटी है ना सबसेट की, उसमें से इक्वल वाला सेट हटा दो, 1 2 3 वाला, कि 1 2 3 वो रियल में बेटा नहीं है उसका, वो तो वही का वही है ना। तो बाकी सब प्रॉपर सबसेट बनेंगे। मतलब ऑल पॉसिबल सबसेट कितने थे? 8 थे। उस 8 में से 1 2 3 हटा दो, 1 2 3 वाला, ये वाला पार्ट, ये 1 2 3, ये तो पूरा का पूरा वही का वही सेट आ गया ना, 1 2 3 1 2 3, यही है पूरे के पूरे। तो 1 2 3 को हटा दो, तो जो 7 बचे 7, उसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। तो आगे मैं डेफिनेशन भी लिखाऊंगा प्रॉपर सबसेट के क्या क्या है, याद देख लो। तो क्या आएगा प्रॉपर सबसेट आपका कि 2n है, उसमें से -1 कर दो, -1, 8 - 1 7, समझे? तो 2n -1 ऐसा आ सकता है एमसीक्यू में लिखने के लिए आपको, तो आप प्रिपेयर रहना। ये टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब ऐसा आया टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट। सबसेट होना चाहिए लेकिन नॉन एम्प्टी वाला होना चाहिए, एम्प्टी सबसेट नहीं चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो क्या आएगा? 2n माइनस एम्प्टी वाला हटा दो,
तो लोग गूगली मारेंगे एग्जाम में, आप सोचोगे कि भाई लोग प्रॉपर सबसेट पूछा है, तो प्रॉपर सबसेट में भी -1 करते हैं और नॉन एम्प्टी सबसेट में भी -1 करते हैं। ये जो -1 किया ना, -1, ये -1 किसके लिए किया? 1 2 3 के लिए किया, इसके लिए 1 2 3 के लिए। और जो नॉन एम्प्टी में ना, नॉन एम्प्टी में ये वाला माइनस किया है, एम्प्टी वाला सेट। तो एम्प्टी सेट को हटा दो तो क्या बच के सारे नॉन एम्प्टी सबसेट। अब देखो लोग और घुमा के क्या पूछ सकते हैं पता है? टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। देखो कितने चालाक है। नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, वेरी गुड। 2:n तो सबसेट है, -1 -1 मीन्स -2 करना पड़ेगा अपने को। एक -1 1 2 3 के लिए कि वो आपका प्रॉपर सबसेट नहीं है, और एक आपका एम्प्टी सेट को हटाने के लिए, हमें नॉन एम्प्टी चाहिए ना इसके लिए, तो -2 आ जाएगा। ये आपके मॉड्यूल में भी नहीं मिलेगा, तो बता रहा हूं -2 वाला कॉन्सेप्ट। यहां तक क्लियर है? 7 तक हुआ था। अब देखो 8 प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या लिखो? इफ each element of set A is an element of set B, but there is at least one element in B which is not in A, comma, in such a case A is said to be proper subset of B, that is A is a proper subset of B. एग्जाम्पल A इक्वल्स टू 1 2 3, तो बताओ प्रॉपर सबसेट क्या होगा इसका? ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट ऑफ A आर क्या आएगा? 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और एम्प्टी। 1 2 3 नहीं आएगा। तो क्या डेफिनेशन क्या बोला है कि ए के सारे एलिमेंट बी में आने चाहिए, बट बी के एटलीस्ट एक एलिमेंट ए में नहीं आना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 2 ना 1 2, तो 1 2 सारे ए में है, बट ए का जो 3 है वो 1 2 में नहीं है।
समझो मैंने ये लिया एक एलिमेंट 1 2, तो 1 2 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3. व्हाई? बिकॉज 1 2 ऑल एलिमेंट ऑफ दिस 1 2 आर इन 1 2 3, पर एटलीस्ट एक एलिमेंट जो 1 2 3 वाला वो उसमें नहीं है. समझे कि नहीं? वो डेफिनेशन बोला. क्या बोला? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी बट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए. मतलब वो बी को बड़ा बनाना पड़ेगा. सोचो बी दिया है 1 2 3 4 5 और ए दिया सिर्फ 1 2 3, तो यस ये प्रॉपर सबसेट हो गया इसका. और एक और एग्जाम्पल देखो बेटा, एक और एग्जाम्पल देखो. सपोज ऐसा लिखा हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 और बी दिया है 2 3 4 5 6. बोलो क्या ए सबसेट है बी का? नहीं, ना सबसेट है ना ही प्रॉपर सबसेट है. हाँ, अगर यहां पे मैं 1 भी लिख दूं तो अब ये बोल सकते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. क्यों प्रॉपर सबसेट? बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन बी but at least one element of set B are not in A. एटलीस्ट वन बोला है तो 2 भी चलेगा, अच्छी बात है. या तो 3 एलिमेंट नहीं है, ये तो और भी बाप बड़ा बाप है ये तो. समझे? तो सुपर सेट को बोलते पप्पा एंड सबसेट को बोलते बच्चा. तो ए इसका प्रॉपर बच्चा है. अब तक आप स्कूल के टाइम में ये लिखते आ रहे थे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी. आप सबसेट नाम यूज नहीं करेंगे, क्या बोला? प्रॉपर सबसेट. क्या बोलने का? प्रॉपर सबसेट. सबसेट किस लिए यूज करने का? ए इज ए प्रॉपर सबसेट. वही 1 2 इज द प्रॉपर सबसेट. 3 भी क्या होगा? प्रॉपर सबसेट. 1 2 क्या होगा? प्रॉपर सबसेट. 2 3 प्रॉपर सबसेट. 1 3 प्रॉपर सबसेट. एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट. और 1 2 3 होता तो सबसेट. इसको भी सबसेट भी बोल सकते, बट ज्यादा वर्ड कौन सा स्ट्रांग रहेगा? प्रॉपर सबसेट. इसलिए कंफ्यूजन होता है प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट में. प्लस सबसेट में तो ये तो आते ही है, साथ में 1 2 3 भी आ जाएगा सबसेट के अंदर. बट प्रॉपर सबसेट में 1 2 3 नहीं आता, बस ये याद रखना. ये 7 एलिमेंट ही आए इसके अंदर, तो भूलना मत बेटा. ये बार बार याद दिलाना अपने आप को क्या कैसे किया था अपन ने. ये था आपका प्रॉपर सबसेट. और 1 2 3 इज द इम्प्रॉपर सबसेट. 1 2 3 होता है इसमें. तो यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? 9th. तो सर ये पावर सेट क्या होता है? पावर सेट नहीं मालूम? कोई बता सकता है मेरे को? पावर सबसेट क्या होगा? पावर सेट क्या होगा? सबसेट नहीं, पावर सेट. नहीं, नहीं, नहीं. ध्यान दो इधर. जो आपने ऑल पॉसिबल सबसेट लिखा है ना, जो इसके पे लिखा था, ये ऑल पॉसिबल सबसेट, इसी को सेट के अंदर लिख लो. उसको बोलते हैं पावर सेट. क्या बोलते हैं? मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट. उसको पावर ब्रैकेट में लिख देने का, कर्ली ब्रैकेट में. तो लिख लो इसके अंदर पावर सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ
ऑल पॉसिबल सबसेट्स। एग्जाम्पल, ए दिया है समझो 2, 5, 7, ठीक है। अब पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए, तो 2, 5, 7 के सारे सबसेट लिख दो। जैसे 2, 5, 7, 2, 5, 5, 7, 2, 7, 2, 5, 7 और एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बंद कर दो। ये आ गया आपका पावर सेट। तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे भाई? 2n, 8 एलिमेंट आ गए। टाइप्स ऑफ सेट चल रहे हैं, लिखो 10th। यूनिवर्सल सेट, लिखा यूनिवर्सल सेट। लिखो, ये क्या होता है? सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। हमने जितने भी सेट कंसिडर किए उस सारे सेट का सुपर सेट मई बाप, वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। समझो आपने एक सेट लिखा 1, 2, 3, दूसरा लिखा समझो 3, 4, 5, तीसरा लिखा सेट 4, 5, 6। तो ऐसा लो सेट जिसमें सारे एलिमेंट कवर हो जाए। समझो ए बी सी सब सारे एलिमेंट उसमें कवर होने चाहिए। एक्स्ट्रा हुआ तो और अच्छी बात है। तो इज ए सुपर सेट, सबका पप्पा, वो क्या होता है? अपना यूनिवर्सल सेट। तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय यू और एस, या तो यू से या फिर एस से। यहां तक क्लियर है? चलो ये टाइप्स हो गया अपना 10 टाइप याद रखना आप। ये अपन ने पढ़ा था क्या? टाइप्स ऑफ सेट्स। अभी एरो करके लिखो। कार्डिनल नंबर इन ए सेट। लिखो इसके अंदर, इफ सेट ए contains x number of elements
then the cardinal number in set A will be given by नंबर ऑफ ए इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स एलिमेंट है उसके अंदर. एग्जाम्पल ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना आएगा? कितने वोवेल्स होते हैं? 5. क्लियर? आगे बढ़े. अब सबसे इंपॉर्टेंट है सेट्स का ऑपरेशन, मतलब यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ए माइनस बी क्या होगा, बी माइनस ए क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सब पढ़ना है. डी मॉर्गन्स लॉ सब आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में. तो लिखो हेडिंग सेट ऑपरेशंस. सबसे पहला यूनियन. यूनियन का मतलब होता है जॉइंट, जॉइंट करना, जॉइंट ऑफ टू सेट्स. दोनों सेट्स को ज्वाइंट कर रहे हैं अपन. लिखे इसके अंदर राइट. द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी are the set of all those elements which are, आर की जगह पे इज लिखना, एक ही सेट होता है ना यूनियन. इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर, कलर चेंज कर लेना, आइदर इन ए और in B or in both A and B, that is at least one of the two sets.
इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है आइदर और वर्ड यूज होता है, आइदर और या फिर एटलीस्ट वन, तो अपन यूनियन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यूनियन कब लगता है? जब आइदर और होता है, तो आइदर और किया भी था अपन ने प्रोबेबिलिटी वाले केस में, इधर और रहेगा, आइदर और रहेगा तो यूनियन, या एटलीस्ट वन हुआ तो यूनियन। एटलीस्ट टू नहीं है, एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन के लिए भी क्या आता है? यूनियन आता है। इसका छोटा सा डायग्राम भी बनाना पड़ेगा अपने को। उसके लिए पहले लिख लो, एक सेट ले लेता हूं मैं 1 2 3, ठीक है। बी ले लेता हूं 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो हमें क्या चाहिए? ए यूनियन बी, दोनों को मिला के लिखना है। तो 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है। इसको वेन डायग्राम से कैसे लिखना है वो देखो। ये यूनिवर्सल सेट, तो दोनों में कॉमन क्या था? ए और बी में 2 3, इधर 1, यहां पे 4 5, 4 5। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा? सबको मिला के लिखना है ना। ए यूनियन बी में आपका पूरा हाईलाइट पार्ट आ जाएगा, ये पूरा ए यूनियन बी में पूरा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए यूनियन बी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? इज नॉट एम्प्टी सेट। समझे? एम्प्टी सेट नहीं होगा, मिला के आएगा कुछ ना कुछ तो। यहां तक क्लियर? सेकंड लिखो, इंटरसेक्शन of two sets देखो इसके अंदर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which are क्या? कॉमन इन A and B, common in A and B. It is denoted by A intersection B. ये इसका सिंबल है ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें हमने लिखवाया था कि इंटरसेक्शन मतलब एंड दिया रहेगा या बोथ दिया रहेगा ना, ऐसा। ऐसे वो भी लिख लो इसका
एग्जाम्पल लिख लो, आपको एंड दिया रहेगा क्वेश्चन में, एंड, बोथ या ऑल, ठीक है ना, तो समझ जाना कि आपका ये इंटरसेक्शन है। लिखो ए इक्वस टू, ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3, बी इक्वस टू 2 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन कौन है, 2 3। इसको अगर वेन डायग्राम में बताना है अपने को, ए बी, ऊपर लिखा नहीं ना अपन ने, ये लिख दो इधर, ए है, बी है, ए बी 2 3 1 4 5, तो जो कॉमन पार्ट है वो है आपका 2 3, समझे। तो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर भी। क्लियर है ये। थर्ड लिखो, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या है, एक था जॉइंट वाला, एक डिसजॉइंट, जॉइंट नहीं है, मतलब ए अलग है बी अलग है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, समझे, कॉमन नहीं है मतलब वो डिसजॉइंट हो जाएगा, जॉइंट होगा ही नहीं। तो लिखो इसके अंदर टू सेट्स आर सेड टू बी disjoint when they have no common elements। तो यहाँ पे इसको अलग कलर से लिखना, नो कॉमन ना, इसको क्या लिखेंगे, नो नो कॉमन एलिमेंट्स। जैसे a इक्वस टू 1 2 3, b इक्वस टू 4 5 6, तो a इंटरसेक्शन b कॉमन क्या है, एम्प्टी। तो जो वेन डायग्राम बनेगा वो ए बी अलग अलग बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में एम्प्टी सेट। फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट, नेगेशन, सेट्स। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अदर देन दिस, ऐसा कोई सेट ए है उसके अलावा कोई दूसरा सेट, उसका कॉम्प्लीमेंट। बोलो क्या लिखोगे, इसका मतलब होता है
रुको, ए का कॉम्प्लीमेंट करना है ना आपने, कहीं पढ़ा है आपने कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी वन होता है, वन माइनस वो होता है। हाँ, जैसे ए कोई एलिमेंट दिया है, ए के पास 1 2 3 है और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। सेट ए है 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा? 4 5। मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट ए। ठीक है, क्या लिखता हूं मैं? इफ ए इज ए proper subset of universal set, then complement of set A will be मत लिखो, then complement of set A consisting all elements of U which do not belong to set A, जो ए से बिलोंग नहीं करता, प्लस सारे यू के एलिमेंट्स लिखने हैं ए को छोड़ के। बचा कुचा बोल सकते हो उसको, बचा कुचा, समझे? रिमेनिंग एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ए है 1 2 3, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होएगा? ए कॉम्प्लीमेंट 4 5। ठीक है, 4 5 से यूनिवर्सल सेट ए दिया 1 2 3 और यहाँ पे से जो 4 है इधर 5 है, तो ए को छोड़ के बाकी बचा कुचा, तो बाहर का एरिया आ जाएगा। बाहर का ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसको ए डैश भी लिख सकते हैं, तो मैं अलग कलर से लिखता हूँ यहाँ पे। उसको कैसे डिनोट करेंगे? ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट ए बार ए ट्रांसपोज, पता है टी ट्रांसपोज को था ना मैट्रिसेस में, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। बच्चा कुचा लिख सकते हैं, बच्चा कुचा। क्या हुआ, पढ़ा था कि नहीं? स्कूल में भी नहीं पढ़ा? हाँ, तो स्कूल में है ये, स्कूल में था ये कॉम्प्लीमेंट। चलो फिफ्थ लिखो, कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट का डिफरेंस, मतलब ए माइनस बी या बी माइनस ए, क्या आएगा?
बोलो, a माइनस बी का मतलब क्या हो गया? a माइनस बी में क्या आएगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a एक्सेप्ट b, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a एक्सेप्ट b। जो b में है उसको मत लिखो। जब सेट a दिया है 1 2 3 और b दिया है 3 4 5, तो a माइनस बी क्या आएगा? a दिया 1 2 3 और b दिया है 3 4 5, तो a माइनस बी क्या आएगा? तो a में से b वाले एलिमेंट हटाओ, तो 3 हटाओ 1 2। कैसे लिखेंगे बताओ? देखो यहां पे डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B that is A minus B is the set of all elements of A which do not belong to set B, which do not belong to set B. Example, A equals to 1 2 3 4 and B equals to 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये A और B दिया हुआ है। अब मुझे चाहिए A माइनस बी। बोलो, A में से B को हटाना है, तो A और B में कॉमन कौन है? 3 4। 3 4 ऐसे थे A के अंदर जो B के एलिमेंट्स थे, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A, रिकॉर्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एक्सेप्ट B। B वाले पार्ट को हटा दो, 3 4 को हटा दो, तो 1 2 में खुश रहो। पर सपोज B माइनस A आ गया तो B में से A को हटाओ, मतलब 3 4 हटा दो, वो A वाले पार्ट है, रिमूव। B के पार्ट लिखो, क्या है? 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम, इस पे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। यहाँ पे A माइनस बी, यहाँ पे B माइनस ए। चलो बना के बताओ वेन डायग्राम एक बार। A माइनस बी का कैसे बनेगा और B माइनस की पहचानने को भी आ सकता है वेन डायग्राम क्या है। A माइनस बी और B माइनस ए का वेन डायग्राम बनाओ। प्रिपेयर किया ये? ओके, देख लो कैसे किया आप लोग ने ये। A B, ठीक है, A और B, और A माइनस बी है ना, तो सिर्फ A के एलिमेंट आएंगे इधर, A के एलिमेंट, ये आपका A माइनस बी बनेगा, सिर्फ A के एलिमेंट। और B माइनस ए में क्या होएगा? ओनली B के एलिमेंट, B माइनस से। अंडरस्टूड? इतना बेटा अच्छे से तैयारी करना, रिवाइज करना। मिलते अपने अगले सेशन के लिए। चलो बाय बाय, टेक केयर।